ये क्लास 12th आरबीसी चैप्टर सेकंड सॉल्यूशन, इसमें हम पढ़ेंगे आज हेनरी लॉ। हेनरी एक गैसेज लॉ है जो गैसों की सॉल्युबिलिटी के लिए दिया गया। ये बताता है कि किसी भी गैस का जो पार्शियल प्रेशर होता है लिक्विड की सरफेस पे, वो उस गैस के डिसॉल्व अमाउंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यदि हम इसको इक्वेशन के रूप में लिखना चाहें तो पार्शियल प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इन द लिक्विड। प्रोपोर्शनल के साइन को हटाएं तो कांस्टेंट लगाना होगा, जो कांस्टेंट है यहाँ पे KH, जिसे हेनरी कांस्टेंट कहा जाता है। तो इक्वेशन निकल के आएगी P इक्वल्स टू KH X गैस। X गैस ये मोल फ्रैक्शन है जो मैंने आपको निकालना सिखाया था। P पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस, KH हेनरी गैस कांस्टेंट जिसे कहा जाता है। यानी हेनरी कहता है किसी भी गैस का जो पार्शियल प्रेशर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उस गैस के मोल फ्रैक्शन के इन द लिक्विड सॉल्यूशन। यदि हम ग्राफ प्लॉट करें पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस और गैस के मोल फ्रैक्शन इन द लिक्विड में, तो इक्वेशन है P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, गैस के मोल फ्रैक्शन के। तो यदि प्रेशर बढ़ाएंगे तो गैस के मोल फ्रैक्शन, यानी कि मोल फ्रैक्शन बढ़ाए जाने पे गैस का पार्शियल प्रेशर भी बढ़ता है, तो हमें एक सीधी लाइन प्राप्त होगी। जैसे मोल फ्रैक्शन और पार्शियल प्रेशर के बीच हमने ग्राफ खींचा जो बिल्कुल सीधी लाइन है, जो बताती है कि किसी भी लिक्विड में यदि गैस के मोल फ्रैक्शन बढ़ाए जाएंगे तो गैस का लिक्विड की सरफेस पे पार्शियल प्रेशर भी बढ़ेगा। अब रिलेशनशिप बिटवीन हेनरी कांस्टेंट एंड सॉल्युबिलिटी। जो गैस के मोल फ्रैक्शन होते हैं वो हेनरी कांस्टेंट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। मतलब यदि किसी गैस का हेनरी कांस्टेंट ज़्यादा है तो उस गैस के लिक्विड में सॉल्युबिलिटी उतनी ही कम होगी। यानी गैस कांस्टेंट ज़्यादा होंगे, यानी हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू ज़्यादा होगी, तो गैस के मोल फ्रैक्शन भी उस लिक्विड में उतने ही कम होंगे। हेनरी लॉ के कुछ लिमिटेशन है, मतलब कमियां कह सकते हो। हेनरी लॉ ओनली डाइल्यूट सॉल्यूशंस पे लागू किया जाता है। दूसरा है, इसमें ये ज्यूम किया गया है कि जो गैसेस होती हैं वो सॉल्वेंट के साथ रिएक्ट ना करें। जैसे कि ऑक्सीजन जो गैस है वो लिक्विड के अंदर डिजोल्व रहेगी तो भी O2 ही रहेगी, और वेपर बनेगी तब भी O2 ही रहेगी। लेकिन बात करें HCl की, तो HCl जो गैस है वो सॉल्वेंट में डिजोल्व करने के बाद आयंस में टूट जाती है, तो इस पे हेनरी लॉ लागू नहीं होगा। तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि HCl गैस पे हेनरी लॉ लागू क्यों नहीं होता, तो आप बताएंगे कि इसको वाटर में डिजोल्व करने पे आयंस में टूट जाती है, इसलिए इस पे हेनरी लॉ लागू नहीं होता है।